आम के पेड़ में जब आम आते हैं तो आम का पेड़ नीचे झुकता है। जब सही इंसान को बड़ी सत्ता मिलती है तो वो और विनम्र होता है और झुक के बात करता है। पर हमारे वहां ये भी कहा जाता है कि बिना योग्यता के जब कुछ ज्यादा मिल जाता है तो उनमें ना विवेक रहता है, ना समझ रहती है, सिर्फ अहंकार से वो सर ऊंचा कर लेता है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आने वाले दिनों के 1 साल की दिशा और दृष्टि दिखाने वाला होता है और उस अभिभाषण की चर्चा होती है तो ऑपोजिशन आवाम के मुद्दे क्या है उसका प्रतिघोष रजू करती है, बोलते हैं ऑपोजिशन, और आखिर में जब प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, आप आज तक का इतिहास इस देश का देखिए, चाहे कांग्रेस की सरकार ना भी रही, किसी भी प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल लैंग्वेज इस तरह की यूज की हो, या बंबई में जैसे कहा जाता है कि टपोरी जिस तरह से बोलते हैं उस भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट में कभी नहीं होता। राहुल जी बोले, उन्होंने आवाम के एक एक इश्यू को रखा। जिम्मेवारी थी मोदी जी की कि शालीनता के साथ उन सवालों का जवाब देते, पर खुद एक एक्यूज्ड के कठेरे में हैं और जवाब नहीं था। अपनी गलतियां स्वीकार करने की दिल में हिम्मत नहीं है तो एक ऐसी भाषा जो पार्लियामेंट में अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कहे जाते हैं उसका बार बार प्रयोग वो करते रहे। कोरोना के ऊपर बहुत बड़ा भाषण देते रहे। राहुल गांधी जी ने जब कहा था कि कोरोना की चिंता करो, बड़ा देश है, तब तो मजाक उड़ाते थे, नमस्ते ट्रंप करते रहे, राहुल जी की बात नहीं मानी। एक्सपर्ट्स कहते थे कि ये कीजिए, तब ये डायलॉगबाजी करते थे कि मित्रों, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीते थे, 21 दिन में कोरोना पे जीत में ले लेंगे, हम जीत लेंगे। क्या 21 दिन में जीत लिया? आज बड़ी झूठी बातें करते थे पर ये स्वीकार नहीं किया कि आंकड़े छिपाने के बावजूद दुनिया के टॉप 3 जहां 5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है उसमें भारत देश आ गया। राहुल जी की बात मानी होती तो ये हालत नहीं होती। टारगेट दिया था, इंटरनेशनल फोरम पे हमारा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भारत का ये टारगेट था कि दिसंबर में 100% डबल वैक्सीन हर एडल्ट को मिल जाएगा और टारगेट था दिसंबर 2021। आप टारगेट नहीं पूरा कर पाए, ये बात आप नहीं कर रहे हो। मेरे ही क्वेश्चन के जवाब में स्वीकार किया कि गुजरात में कोरोना से मृत्यु 10,000 एंड ऑड कही थी, पर आज 89,000 कोरोना से डेथ हुआ, उनका हमने कंपेंसेशन देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट की वजह से, और 26,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। आप कल्पना कीजिए, कहां 10,000 और कहां 90,000। ये पता नहीं चाइना के मुखिया के साथ झूला झूले थे अहमदाबाद में वो, या बार बार चाइना गए थे और कुछ क्या करके आए कि चाइना नाम तक नहीं ले पाते हो। राहुल जी तो बार बार कहते हैं चाइना की बात, चलो राहुल जी की नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, तो तुम्हारा एक स्टेट का प्रेसिडेंट जो सीनियर एमपी है उसने ट्वीट करके कहा है कि हमारी भूमि में चाइना ने रोड बना दी है, हमारे नागरिक को उठा के ले जाते हैं। एक लफ्ज वो नहीं बोल सकते हो। मैं इस मंच से ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना जरूर कहता हूं कि कांग्रेस अपनी मर्यादा लोकतंत्र के अंदर एक संयम और विवेक वो रख रही है। मोदी जी, आप शीशे के घर में रहते हो, हमें मजबूर मत कीजिएगा
ये मत समझिएगा कि हमारी विनम्रता है वो हमारी कमजोरी है। हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी मर्यादाओं को ना तोड़े, पर आपको अपनी मर्यादा में रहना होगा। और इसी को चलते हम संसद के सम्मान को करते हुए, वरना हमारे नेता बोलते थे, टोका टोकी करते थे, उसको नहीं बोलने देने की कोशिश, हम भी बहुत हैं, चले जाते बैल में, नहीं थी मोदी जी की हिम्मत कि बोल पाते। पर इस हमारे संयम को हमारी कमजोरी ना समझे। पर्सनल अटैक दूसरों पे करते हो, खुद शीशे के घर में रहते हो, अग्नि की साक्षी पे शपथ लेने के बाद जो एक महिला को लॉयल नहीं रहा, वो देश को क्या वफादार रहेगा, हम भी कह सकते हैं। हमें उस लेवल पे ना ले जाए, यही इस मंच से मैं कहना चाहता हूं। एक आखिरी बात, उत्तराखंड और पंजाब में जाके बड़े बड़े बातें करते हैं, क्योंकि वहां हर परिवार से कोई ना कोई सेना में है, तो हमारे जांबाज जवानों के लिए आज मेरा एक क्वेश्चन था पार्लियामेंट में, प्रणव जी आपको सॉफ्ट कॉपी भी दे देंगे। 100 यूनिट्स हर आर्मी मैन को फ्री बिजली देश जब से आजाद हुआ हमारे फौजियों को मिलती थी। ये मोदी सरकार ने आते ही ये मुफ्त में 100 यूनिट मिलने वाली फौजियों की बिजली बंद की है, और कोई और वजह नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का इकोनॉमिक सेक्टर ने तय कर दिया कि फौजियों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मत दो, वो बंद की है। ऐसे सवालों का जवाब पार्लियामेंट में देना चाहिए, ना कि गाली गलौज की भाषा, एक ऐसी भाषा जो संसद के हमारे नियमों के तहत जायज नहीं है, वो यूज की है। और राहुल जी ने जो पॉइंटेड क्वेश्चन उठाए, उन एक का जवाब मोदी जी नहीं दे पाए हैं। मैं हमारे सभी साथियों ने आज इसको देखते हुए वहां से वॉकआउट किया। थैंक यू।